एक समय की बात है। एक किशोर नाम का एक आदमी रहा करता था। वह बहुत ही ज़्यादा चतुर दिमाग का आदमी था। उसके पास वह थोड़ा पढ़ा लिखा था। उस गांव में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, जिस कारण लोग किशोर से बहुत ही ज़्यादा कम मतलब रखा करते थे। परंतु सभी लोग जब काम पड़ता तो किशोर के पास ही आया करते थे, क्योंकि किशोर थोड़ा पढ़ा लिखा था तो वह चिट्ठियाँ इत्यादि पढ़ लिया करता था। और गांव में कोई भी किसी प्रकार का कोई भी लेख नहीं पढ़ पाया करता था, जिस कारण हर वक्त काम में किशोर ही आया करता था। एक दिन वह ऐसे ही अखबार पढ़ रहा था, तभी उसकी बेटी अपनी मम्मी जानकी से पूछती है कि मम्मी मम्मी मम्मी, ये क्या लिखा है। अरे अरे बेटा, मैं अभी तुमको बता रही हूँ। तभी वह देखती है कि वह लिखा हुआ तो इंग्लिश में है। तभी वह देख कर कहती, अरे अरे बेटा, हिंदी में लिखा होता तो मैं तुमको पढ़ा देती, ये तो इंग्लिश में लिखा। अरे अरे शांतरा, छठी फेल। अरे अरे, तुम सातवीं फेल किससे कह रहे हो। हाँ, अभी मैं अपने घर वालों से कहूँगी। अरे अरे, जा जा कह देना, ऐसे भी सातवीं फेल तो तू है ही, उसमें कहने की क्या बात है। तभी किशोर उस बुक को पढ़ने के लिए और अपनी बेटी को समझाने के लिए वह बुक को लेता है। जैसे ही किशोर उस किताब को लेता है तो वह भी देखता है कि ये तो पूरी की पूरी इंग्लिश में लिखी है, और किशोर को तो ऐसे ही अटक पटक वाली इंग्लिश आया करती थी। वह अपनी बेटी को ऐसे ही उल्टी सीधी चीज़ें बता ही रहा था, तभी अचानक कोई गेट पर चिल्लाने लगता है। और जैसे ही गेट से आवाज़ आती है, अरे किशोर भैया, किशोर भैया, तभी वह उस आवाज़ को सुनकर तभी वह कहता है, आ रहा हूँ भाई भाई, आ रहा हूँ। अरे कहे दत्ती हला रहे हो। अरे बेटा तुम रुको, तुम अपने मास्टर जी से पूछ लेना, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, कोई बुला रहा है। तभी किशोर बाहर जाता है, और जैसे ही किशोर बाहर जाता है तो वह देखता है कि एक आदमी आया हुआ है। अरे अरे, क्या हुआ है। अरे भैया जी, अरे किशोर भैया, क्या बताएं, हमारा लड़का शहर में रहता है और उसने चिट्ठी भेजी है। अरे अरे, एक चिट्ठी पढ़ने का 100 रुपये लूँगा। अरे अरे ले लेना भैया, पर चिट्ठी तो पढ़ दो। तभी किशोर सोचता है कि क्यों ना इसे उल्टी सीधी चिट्ठी पढ़कर सुना दिया जाए। अरे भैया, ये तो इंग्लिश में लिखी है चिट्ठी, और लगता है तुम्हारा लड़का तो बहुत पढ़ लिख गया। अरे अरे भैया, फिर तो आप इंग्लिश में ही चिट्ठी सुनाइए, और वैसे भी अब जब मेरे बेटे ने इंग्लिश में ही लिखी है चिट्ठी तो तुमको भी इंग्लिश पढ़ के सुनाना। अरे अरे, पढ़ रहा हूँ पढ़ रहा हूँ। तभी किशोर ऐसे ही अटक पटक उल्टी सीधी इंग्लिश पढ़कर वह किशोर को समझाने लगता है। परंतु किशोर तो बना पढ़ा लिखा था, परंतु वह उल्टी सीधी ऐसी ही इंग्लिश पढ़ता है। परंतु वह जो आदमी अपनी चिट्ठी पढ़ाने के लिए आया था, वह तो चिट्ठी बिल्कुल भी पढ़ना नहीं जानता था, और ना ही उसे हिंदी और ना ही उसे इंग्लिश पढ़ना आती थी। तभी किशोर उल्टी सीधी इंग्लिश पढ़ देता है। बेचारे उस आदमी को तो कुछ भी समझ में भी नहीं आता है। और जैसे ही वह चिट्ठी पढ़ने के बाद में जब किशोर देखता है तो किशोर तुरंत ही वह पैसे मांगता है। बेचारा वह आदमी भी अब तकलीफ में आ जाता है। तभी किशोर उससे 300 रुपये मांगता है, परंतु बात तो 100 रुपये की हुई थी। तभी किशोर कहता है कि ये चिट्ठी इंग्लिश में पढ़ी है, इसलिए 300 रुपये देने होंगे। तभी वह आदमी बेचारा मजबूरन किशोर की बात को मान लेता है, और उसे मजबूरन उसे 300 रुपये देने पड़ते हैं। बेचारा वह आदमी 300 रुपये किशोर को देकर वहाँ से चला जाता है। अब तो वह आदमी जैसे ही जाता है, बेचारा अब किशोर भी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। अब आए दिन किशोर ऐसे ही लोगों की चिट्ठी पढ़ा करता था। जब वह आदमी अपने घर जाता है तभी वह अपनी बीवी से कहता है, अरे अरे आ गए, क्या हुआ। अरे अरे, अपने बेटे ने तो इंग्लिश में चिट्ठी भेजी है, और वैसे भी अपना बेटा पढ़ लिख गया है, और गोरी लाएगा, गोरी ब्याह करके। वैसे भी अब हम लोगों की भी खुशी ही खुशी है। अरे अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब तो हम लोगों की बल्ले बल्ले है।
तभी वह लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, परंतु उन्हें क्या पता था कि किशोर ने तो उसे उल्लू बनाया है और उन लोगों को गलत गलत चिट्ठी पढ़ाकर पागल बना दिया है। परंतु वह दोनों लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब तो किशोर का जानो आए दिन ऐसे ही काम चलने लगा। वह रोज प्रतिदिन लोगों की चिट्ठी पढ़ा करता था और उनके बदले वह पैसे लिया करता था। तभी एक दिन 3 आदमी आते हैं। जैसे ही वह 3 आदमी आते हैं तभी एक आदमी उनसे बोलता है, अरे अरे हाँ भैया बताओ क्या बात है, बताओ बताओ। अरे अले मैंने सुना तुम ही सबसे चतुर और दिमाग आदमी हो, मेरे एक बंदे से तुमको दिमाग में हराना होगा। अरे अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे बंदे को हरा दूंगा, बताओ कैसी प्रतियोगिता रखोगे। अरे अरे 1 तारीख को हम लोगों के बीच में मुकाबला होगा, जो भी जीतेगा उसे गांव छोड़कर जाना होगा। अरे अरे हाँ हाँ क्यों नहीं। तभी वह तीनों ऐसा कहकर वहाँ से चले जाते हैं और वह तीनों अब सारे सवाल रटने लगते हैं क्योंकि उन्हें प्रतियोगिता में जीतना था। तभी ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर 1 तारीख आ जाती है। जैसे ही 1 तारीख आती है वह गांव वाले भी उस मुकाबले को देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं और फिर वह 3 आदमी भी वहाँ पर आ जाते हैं। मुकाबला सवालों का था, जो सवाल के उत्तर दे देगा वही उस विजेता होगा। ऐसे ही सवाल पूछने की प्रतियोगिता चालू होती है। क्या किशोर उस प्रतियोगिता को जीत पाएगा? क्या वह किशोर उस आदमी के सवालों के उत्तर दे पाएगा? ऐसे ही कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें हिंदी कहानियाँ।